वीडियो से वीडियो कूदने में इधर पॉडकास्ट देख लें, ये नौटंकी देख लें, उधर मीम देख लें। कितने साल दे सकते हो उस चीज में? कितने साल देने की तमन्ना है? सबसे डरावनी चीज ये है कि तुम्हें पता है तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम भयभीत भी होते हो। वो फेलियर वाला जीवन भी नहीं चाहिए तुमको। सपनों में, इंस्टाग्राम रील्स में वो मिलियनेयर लाइफस्टाइल, ऑरा, ये सब पे तुम क्लिक भी करते हो। कमबैक मारेंगे, एक दिन सारे भाई उतरेंगे कारों से। काम ना के बराबर है, फटके चौराहा हुई भी है। खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट काम करते वक्त महसूस नहीं होगा कि सब मिल रहा है। कंसिस्टेंटली रोज के काम का रिटर्न आएगा 1 साल से 3 साल बाद, लेकिन वो रिटर्न लॉन्ग टर्म होगा। जिससे काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड बना ही है। आज में जो भी वक्त है उसका कितना फायदा उठा सकता हूं मैं अपने लिए। तुमको सक्सेसफुल बनना है, जुड़ो हमारे साथ। नीचे लोगों को देखो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अटैक मोड बना है तुम्हें खतरनाक काम करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए। फाड़ते चले जाओगे बस। अभी आज चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है, तो आज से ही हम लोग की डायलिसिस मशीन जो कि जर्मनी से हम लोग ऑर्डर किए थे और वो इंडिया आ चुकी है। तो आज बड़ा अच्छा शुभ दिन था। तो डायलिसिस जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको हफ्ते में 3 डायलिसिस कराना होता है। मंथली उनका 50-60 हजार खर्च हो जाता है और जहां वो छोड़ेंगे तो 1 मंथ के अंदर डेथ हो जाती है। अगर किडनी फेलियर है, डायलिसिस नहीं कराएंगे तो उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे लोग हमने अपने आंख के सामने कई बार देखा है, लोगों को दम तोड़ते। तो काफी ऐसा लगा कि समाज से ही हमने लिया है, तब समाज को देने का समय आ गया है। हम लोग इस चीजों को शुरू कर रहे हैं और साथ ही जापान से हम लोग ब्लड बैंक की मशीनें ला रहे हैं। इस हिसाब से नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि के फर्स्ट दिन हम लोगों ने ब्लड बैंक की भी स्थापना कर दी। स्टार्ट करेंगे पटना से, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जाएंगे। कोई भी गरीब इंसान ब्लड की कमी से नहीं मरना चाहिए। हमने कई बार ऐसे देखा है, कई ऐसी महिलाएं आती हैं पटना में, डिलीवरी के केस में होता है, सिजेरियन हो जाता है और गांव से तो यहाँ आ जाती है, यहाँ कोई इनको ब्लड पहचानने वाला नहीं होता है। तो उन लोगों को बड़ा दिक्कत होता है और मिल नहीं पाता है, कोई जान पहचान के भी नहीं होते हैं और कालाबाजारी भी बहुत होती है। इसलिए उनको भी ब्लड की भी व्यवस्था उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है। समाज से जो लिए हैं आप समाज को लौटा देना है। वाओ। सो बेसिकली ब्लड बैंक और तुम्हारे डायलिसिस सेंटर्स। नाउ इस पे गहरी बात करते हैं। टेक्निकली किसी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टीचर, टीचर प्लस इन्फ्लुएंसर, टीचर प्लस ऑनलाइन पर्सनालिटी, समाज कार्य जहां पे हम बात कर रहे हैं मेडिकल इन नेचर। मेरी बात समझना, अगर कोई इन्फ्लुएंसर कोई ड्राइव चलाता है मास लेवल पे प्लांट्स लगाने की, बीज बोने की, अपकीप की, 1 साल 2 साल बैठ के मेंटेन करने की ताकि वो बड़े भी हो पाए, ये नहीं कि हम लगा के चले गए फिर वो भूल गए सब कुछ उसको और वो खत्म हो गया। सफाई की कि हम जाते हैं भाई रिवर्स क्लीन करते हैं, मास लेवल पे जाते हैं हम लोग, बीच क्लीन करते हैं, वो भी चलो एफर्ट होगा। जहां पे इंसान संडे सैटरडे को हम जाते हैं 2 घंटे के लिए, अपने क्रिएटर से ही मिलते हैं और एक अच्छा कार्य करते हैं। ये जो है जिसका लेवल हम बात कर रहे हैं, मुझे शायद लगता है हाईएस्ट लेवल्स में आ जाता है कि एक इंसान, एक नागरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यानी कि इस लेवल पे सिस्टम द्वारा जो चीज सॉल्व कर देनी चाहिए थी उसकी लैक है कि अब मुझे करना पड़ेगा। यानी हम डायलिसिस सेंटर लगा रहे हैं, ब्लड बैंक। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गहरी बात है इन द सेंस कि ऑफ कोर्स ये एडमिरेबल है बहुत ज्यादा, बट ये कितनी डरावनी चीज है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2014 का आर्टिकल है, तुम्हारा अगस्त 23 2014, यानी 11 साल होने जा रहे हैं। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर हैज स्टैग्नेटेड at about 1% of GDP for years. That compares to 3% in China and 8.3% in US. 2012 का हो गया ये। तुम लोग क्या लगता है इस वक्त का डेटा क्या होगा? आई थिंक इंडिया का इस वक्त जीडीपी का 1.9% है, कोई हो सकता है 2 पॉइंट समथिंग का है। पहले तो एक मेजर अंडर फंडिंग है इशू। दूसरा बहुत बड़ा इशू है जो आप जानते ही, वो है करप्शन का। 2026 में हम जाने वाले हैं बहुत जल्दी, और भाई फ्रॉड पे फ्रॉड निकलते रहते हैं। इंक्वायरी पैनल वांट्स एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट नासिक सिविल अस्पताल फॉर चीटिंग गवर्नमेंट। 11 करोड़ की टेंडर में करप्शन पाया गया, बेसिकली इरेगुलरिटीज पाई गई हैं 11 करोड़ की। कांग्रेस के सीनियर कांग्रेस फंक्शनरी अजय accused AAP of management and corruption in Delhi government healthcare, alleging a scam of over 380 करोड़। श्योर आप कह सकते हैं तो allege किया है। आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ऑर्डर्स इंक्वायरी अगेंस्ट 11 अस्पताल स्टाफ, जिसमें ACB एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्या पाया? Various administrative supervision lapses, medical test kits, gloves found discarded, substandard food दिया गया पेशेंट को, पेशेंट डिटेल्स में परेशानियां हैं, अनहाइजीनिक हॉस्पिटल प्रेमिसेस, इरेगुलर चेंज ऑफ हॉस्पिटल बेड लिनन, पता नहीं कितना बैक्टीरिया, मोल्ड, क्या क्या होगा भाई, रोचेस, रैट्स, ग्राफ्ट। चेन्नई के अस्पताल में डिलेज, इक्विपमेंट शॉर्टेज एंड लैक ऑफ इवन बेसिक फैसिलिटीज स्टेयर एट पेशेंट्स एट देयर फैमिलीज एट राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल इमरजेंसी वार्ड। 13% इक्विपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर, पीजीआई फेसेस पेशेंट केयर क्राइसिस। ये चंडीगढ़ की खबर है। अकॉर्डिंग टू द डेटा 13% ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट जो है इंस्टीट्यूट ने जो 2020 में ही लिया है वो नॉन ऑपरेशनल है। द न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट इज अमंग द वर्स्ट
affected. 479 pieces of equipment में 55 काम ही नहीं कर रहा है. Advanced Pediatric Center यानी बच्चों का a total of 20 out of 46 non-functional हैं, यानी कि अराउंड 50%. फिर आया एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, विच इज कंसिडर्ड द बैकबोन फॉर ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स. डेटा शोड क्रिटिकल 1 out of 2 pieces, 50% फेलियर. इक्विपमेंट इन द डिपार्टमेंट इज नॉन ऑपरेशनल. वाओ. अब पंजाब देख लें भाई, मोस्ट कोविड एरा 2 ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगाए थे वो चल नहीं रहे. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दीज क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंस्टॉलेशंस यानी मशीन्स now lie non-functional across government hospitals, exposing gaps in maintenance, trained manpower and long-term planning. Long-term planning का लैप्स तो एक बहुत ही जनरलाइज तू कह सकते हो सिम्टम है जो अक्रॉस डोमेन्स आपको मिलेगा भारत की फंक्शनिंग में. यानी कि भाई प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेंटेनेंस, ये सब चीजों में पीछे हट लेते हैं हम लोग. आई थिंक जोश जोश में कैमरा लगता है, खोपड़ी पे लाइमलाइट आती है, इंसान जोश में आ जाता है और हम चीजें कर देते हैं एकदम से. बहुत ही स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स, रिपेयर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, टेस्टिंग, डेटा, लॉन्जिट्यूडनली मॉडल्स क्रिएट करना, ये हम नहीं करते. हम एकदम से कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर जैसे चीजें चल रही वापस रिवर्ट कर जाती हैं जैसे चल रही थी, जो डिसफंक्शनल होता है. बाय द वे, फाउल प्ले अलेज्ड ओवर सोलो. तुम्हारे एमआरआई मशीन के टेंडर्स में इनसाइडर्स नाउ अलेज that the tenders terms were manipulated to favor this manufacturer, effectively blocking other companies from competing. So corruption. So ऐसे आर्टिकल्स तो भाई हम 1000 खोल सकते हैं. बेसिकली हम बात कर रहे हैं भाई कुल मिला के करप्शन की, सिस्टमिक फेलियर की, प्लानिंग की, मेंटेनेंस की, रिपेयर की, चेक्स एंड बैलेंसेस की, एंड ये सब चीजें इंटरट्वाइंड हैं. यानी करप्शन है जो कि अगर हमने चेक्स एंड बैलेंसेस रख दिए हैं तो इंसान शायद 50 रुपए, 500 रुपए, 5 लाख रुपए या जो भी हो वो लेके आदमी इग्नोर कर देता है. हो सकता है भाईचारा में चल रहा हो. दूसरी चीज क्या हो सकती है भाई, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस क्या रही हैं जो ऑन रिपीट चल रही हैं. जैसे हम काम करते हैं हम तो वैसे ही करेंगे भाई. अरे यहाँ तो चल रहा है, अरे काहे भाई तुम फैंटम बन रहे हो, काहे भाई तुम बदलाव ला रहे हो, अरे कुछ ना बदल रहा. हम बात किसकी कर रहे हैं, लोगों की, पेशेंट्स की. यानी कि एक इंसान अपनी जिंदगी मौत से या तो गुजर रहा है या इंसान बहुत दर्द में है. बीमारी का एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है आपको घर से अस्पताल पहुंचाने तक में आप अब घर में नहीं लेट सकते. इस देश में लोग प्रिवेंटिव चेक्स तो कॉन्सेप्ट में ही एग्जिस्ट नहीं करता. यानी सालाना 2 चेक्स हमारे प्रिवेंटिव, हमारे पता है स्क्रीनिंग हो रही है, हमारे कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करता. हो सकता है आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड अगर आप हो गए हैं तो आप चले जाते हैं, पूरी अपनी ब्लड प्रोफाइल सब कुछ मेंटेन रखते हैं साल के. बट ये हमारे में प्रिवेंटिव नहीं चलता, कैंसर स्क्रीनिंग्स नहीं चलती. यानी कि हमारे पेरेंट्स सब की सब अपने आप साल में 2 स्क्रीनिंग कैंसर की करवाते ताकि अर्ली डिटेक्शन पहले हो जाए अगर होना होता. आदमी जाता है जब उसको सिम्टम दिख रहे हैं कि खून निकल रहा कहीं से. भाई मैं उठता हूं तो मेरे पूरे धज्जियां उड़ जाती हैं. मतलब कुछ चीज जो खराब पहले मैं इसको मैनेज भी कर सकता हूं, अब मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूं. यानी कि बहुत बड़ा पुश है लोगों का घर से अस्पताल जाने का इस देश में. वो है जब चीज घर के अंदर सॉल्व नहीं हो सकती. यानी चीज वो इतनी ऑलरेडी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है. यानी वो इंसान, बहुत सत्य बताऊं तो बहुत ज्यादा दर्द में है. गवर्नमेंट अस्पतालों में मोस्टली गरीब लोग आ रहे हैं, दर्द में ऑलरेडी हैं, वो परेशान ऑलरेडी हैं, स्ट्रेस लेवल हाई है. दूसरी चीज सिस्टमिक फेलियर के अंदर आ जाएगा कि भाई अगर कैपेसिटी है 200 की तो भाई इंसान ट्रीट कर रहा है 4000 पेशेंट्स. एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया ढंग से देखा जाए तो, या फिर जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनको सॉल्व नहीं करते. हम ओवरलोड पड़ा है तो उस ओवरलोड को रहने दो, सॉल्व नहीं करो. जो पूरा स्टाफ क्लियरली भाई बर्नआउट हो रखा है, ओवरवर्क्ड है, टायर्ड है, स्ट्रेस्ड है, और बहुत हद तक हो सकता है वो डिसेंसिटाइज हो चुका है क्योंकि इतनी ज्यादा लैप्सेस देखते हैं, इतने एरर्स देख रहे हैं जिसकी हद नहीं है. भाई कोई भी थका हुआ इंसान अगर काम कर रहा है उसका एरर रेट इंक्रीमेंटली ऊपर जाएगा. यानी टू अ ग्रेट डिग्री इस देश में एक चीज हमें शायद हम थ्योराइज कर सकते हैं, एक हाइपोथेसिस मेक कर सकते हैं. यहाँ पे हमें इंसानी लाइफ की हमें इतना फर्क नहीं है. द वे थिंग्स वर्क हमारे सिस्टम में, वी रियली डोंट गिव अ क्रैप. हमारे सिस्टम में बहुत कम रिगार्ड्स है व्यक्ति के जीवन की. एंड ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्योंकि जब तक आप इसको सेंटर में नहीं रखोगे कि ये सबसे प्रेशियस चीज है और इसको बहुत केयर से रखना चाहिए, तब तक आप सिस्टम चेंज ही नहीं करोगे. अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता तो सिस्टम जैसे चलने दो. एरर रेट हमें पता चल नहीं रहा, कितने लोग हैं जो कि आते हैं, उनका ट्रीटमेंट जो हो जाना चाहिए था आइडियली बड़े आराम से, वो नहीं हुआ. चीजें कितनी खराब हो गई, डिलेज की वजह से कितनी चीजें खराब हुई हैं, एरर रेट कितना ज्यादा है. करप्शन प्रैक्टिसेस, तुम्हारे वीडियोस आते हैं जहां पे इंसान की मृत्यु हो गई है, उसका खून उसके स्पाउस से आप साफ करवा रहे हो. अस्पताल का स्टाफ इंसान से वो साफ करवा रहा है, लोग लेटे हुए हैं, चूहे हैं, आपने सब वीडियोस देखे हुए हैं. तो भाई ये हाल है हमारे देश में. इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा गरीबी है कि भाई वो प्राइवेट अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट हेल्थ केयर. निगेशन की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए इज नॉट द सोल्यूशन व्हेन क्लियरली प्रॉब्लम्स आर सिस्टमिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सिस्टमिक थिंकिंग, करप्शन. ये सब चीजें हैं प्रॉब्लम्स. इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो वर्क करते हैं. क्वेश्चन है कि आपने उनको इंप्लीमेंट किया,
आपने उनको लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉपर मेंटेनेंस एंड रिपेयर किए हैं। कोई भी चीज आप डालते हो उसको जब आप सिस्टम में डालते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आपको सॉल्व करना है, कोई चीज लगा के छोड़ नहीं देनी है। फिर तो कुछ भी किसी भी चीज में कोई भी सक्सेस का भी जो मॉडल हो गया वो भी वर्क नहीं कर सकता अगर उसमें एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे, ट्वीक नहीं करना पड़ेगा तुमको। तुम एक प्लान बनाओगे, वो थ्योरेटिकल प्लान है मेरे भाई। तुम जब प्लान को पुट करते हो टेस्टिंग में, मेरे को अपनी जिंदगी बदलनी है का प्लान बनाया, फिर जब वो अप्लाई होता है तब तुम्हारा प्लान रियल लाइफ से इंटरेक्ट करता है, उसमें फिर दिखता है कि कितनी खामियां थी, कितने सारे फैक्टर्स थे तो जो सोचे ही नहीं थे। एक्चुअली मेरा हैबिट्स, मेरे बिहेवियर ये है, कंप्लीट न्यू वेरिएबल्स आ गए, न्यू वेरिएबल्स, अब इनको भी फैक्टर इन करना है। फिर प्लान म्यूटेट करता है, प्रैक्टिकल बनता है, और उसके बाद अगर एक साल बाद वो प्लान प्रोडक्टिविटी आपके ऊपर ले गया है, रिटर्न उसमें बहुत हाई आ गए हैं, तो आपके लिए वो प्लान फीजिबल है। यानी एक साल बाद जो आपको मिला है वो एक मॉडल है जो एक्स, यानी आपका जो भी नाम है उसके लिए वर्क करता है। अब इसको इन जनरल करने के लिए आपको ये 200 लोगों को देना पड़ेगा, फिर देखना है एक साल बाद उन पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। 200 लोग अपनी जीवन के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि बहुत सारे नए वेरिएबल्स आएंगे जो उनके में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपने कभी सोचे नहीं थे और आप में आए नहीं। फिर वो प्लान और फ्लेक्सिबल बनेगा क्योंकि अब वो एक एंटिटी की जिंदगी बेहतर नहीं कर रहा, 201 की कर रहा है। तो नए लोगों के साथ नई चीजें आएंगी जो आपने अपने साथ इंक्लूड नहीं करी थी, और म्यूटेट करेगा और बड़ा होगा। ऐसे मॉडल्स जनरेट होते हैं। मॉडल्स इंट्रोडक्शन पे नहीं खत्म हो जाते, हमने स्कीम लॉन्च कर दी, हमने पॉलिसी बना दी, नहीं। पॉलिसी तो आइडिया है, या फिर वो मॉडल है, जैसे आपने ले लिया स्वीडन से, आपने जापान से ले लिया, अब वो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इंडियन पॉपुलेशन कंप्लीटली डिफरेंट पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रहा है। वो पॉपुलेशन भी एक हिस्टोरिकल कैसे रिएक्ट करती है, उनकी क्या प्रथाएं बनी हुई है, उनकी क्या सोच है, एपिस्टेमिक कैसे सोचते हैं वो चीजों के बारे में। अब वो मॉडल इन सब चीजों से मिलेगा जिसमें हो सकता है करप्शन प्रैक्टिसेस भी आए, प्रथाएं आए, सोच आए जो चलती आ रही है, उनको भी अब बदलना है। तो इस मॉडल को अब आप चेंज करोगे बार बार कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करे कि इन लोगों के लिए भी बड़ा आसान हो इंटीग्रेट करना, कठिन नहीं, आपको ईज बढ़ानी है। हमारे क्या होता है भाई, ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, हर चीज में हार्डनेस बढ़ा देते हैं हम। काम करने में ईज ओवर नहीं, हार्डनेस हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये भी आपको अक्रॉस डोमेन सारी रिपोर्ट्स में आपको ये दिखता रहता है चीज। मेरा दिमाग उड़ जाता है कि भाई एक टीचर को, इवन दो ये मल्टी मिलियनर है कुछ भी है यार, इनको अब बताओ मशीन लगानी पड़ रही है कि भाई इंसान को, अब नागरिक को, तो सरकार क्या कर रही है। और मैं सारी स्टेट सरकारों की बात कर रहा हूं, सेंट्रल सरकार की बात कर रहा हूं, सारा ही आंसर है। मैंने आपको जितनी चीजें दिखाई अक्रॉस स्टेट्स दिखाई, हो सकता है कुछ स्टेट्स हो जिनमें हेल्थ केयर बहुत बढ़िया हो, बट इन जनरल की बात कर रहा हूं। ऑन एवरेज सिचुएशन बहुत खराब है गवर्नमेंट अस्पतालों का। अब इम्पेटस हो गया है इंसानियत, क्योंकि हमने इतनी मौतें देख ली हैं। सोचो कहां से ये सेंटेंस का स्टडी करो, मतलब क्या है कि इस लेवल का फेलियर रेट हाई है गवर्नमेंट अस्पतालों में कि वो डेथ प्रिवेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको ही एज ए नागरिक चलो कुछ कर लें भाई, ताकि ये लोग हमें दिख रहा है बच सकते हैं। सोच हम बात क्या कर रहे हैं यार। मॉडर्न टाइम में ये डेथ रेट मॉडर्न सोसाइटीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने सॉल्व कर दी हैं। ये प्रॉब्लम्स इंसान ने इन जनरल सॉल्व कर दी है, टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दी है, मशीन्स ने सॉल्व कर दिया, इक्विपमेंट ने सॉल्व कर दिया है, प्रैक्टिसेस ने सॉल्व कर दी है, मॉडल्स ने सॉल्व कर दी है। भाई काम करो भाई, हम इन सब चीजों पे बात करते रहेंगे। नमस्ते।